बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आज मैं हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के बारे में बताता हूँ। चंद बातें जल्दी जल्दी में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों में, इनके दिलों में कितनी वुसअत है, कितनी दरिया दिली है। आप एक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के गिरफ्तार होने पर इतना हाय हुल्ला कर रहे हैं, इतना घबरा रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि आप अल्लाह से भी इतना डरते हो। अल्लाह से अगर इतना डरते तो मस्जिदें जुमे की तरह भरती हिंदुस्तान में है, लेकिन जुमे की नमाज़ पढ़ता है मुसलमान, पाँचों टाइम की तो कहाँ पढ़ता, जुमा पढ़ता है। अभी मैं बताता हूँ एक हिंदू भाई की इतनी बड़ी अच्छाई, जो आज ही मुरादाबाद से, रामनगर से मेरी बात हुई है। जनाब मखसूस साहब अलवी, जो सूरज नगर मुरादाबाद के पास के रहने वाले हैं, वो ख़ुद बताया कि गजरोला में एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, उसके डायरेक्टर हिंदू भाई हैं। तो उन्होंने बताया, वो डायरेक्टर ख़ुद कहते हैं कि हमने गाड़ी स्पेशल अलग रखी है, 1.5-2 किलोमीटर वहाँ से दूर मस्जिद पड़ती है। कहा कि हम मुसलमान लड़कों से खुद कहते हैं जाओ नमाज़ पढ़ के आओ, और गाड़ी उनकी खुद की इंतज़ाम करते हैं, लाते हैं, छोड़ते, वापस लाते हैं। ये गजरोला मुरादाबाद में भी होके आया हूँ मैं, गजरोला साइड में। तो वो हिंदू भाई खुद गाड़ी से छुड़वाते हैं, लाते हैं। ये नमाज के लिए वो खुद कहते हैं जाओ नमाज़ पढ़ो, खुद कहते हैं जाओ नमाज़ पढ़ो। आज मुसलमानों कितने आलिम हैं जो नमाज़ों का पाबंद बना रहे हैं मुसलमानों को। जुमे में तकरीरें करते हैं कि साहब 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए, आप शराब मत पीजिए, जुआ मत खेलिए, हराम मत खाइए, हलाल रोज़ी खाइए। सूद ब्याज कितना खा रहा है आज मुसलमान, 10 रुपये सैकड़ा, 20 रुपये सैकड़ा। कुरान में सूद के बारे में आया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो बाकी रहा रिबा में से, सूद में से, उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, यानी बात नहीं आते हो, तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आज कितने मुसलमान सूद खा रहे हैं। क्या मस्जिदों से कोशिश की गई इन सब बातों को छुड़ाने की? 1-2 मस्जिदों से ऐलान हो जाए वो अलग बात है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल की इस्लाह करें और हम अपनी कमियों को भी देखें, इतना हू हल्ला न करें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में शासन प्रशासन उनकी इज़्ज़त कर रहा है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है, नमाज का भी इंतज़ाम कर रहा है। आप इतना घबराओ नहीं, इतना डरो नहीं, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक़ है। देखिए, यहाँ की गवर्नमेंट की मैं अच्छाइयाँ बताता हूँ, शासन प्रशासन की अच्छाइयाँ बताता हूँ। पाकिस्तान करीबी मुल्क है, क्या पाकिस्तान के लोगों ने कभी क्रिकेट में हिंदू भाइयों को खिलाया? बताओ कितने लोगों को खिलाया? एक दानिश कनेरिया साहब को और एक जनाब अनिल दलपत साहब को 25-30 साल पहले, 30 साल पहले अनिल दलपत साहब। एक और कोई हिंदू भाई खेले तो वो 1-2 मैच खेले होंगे शायद, एक दानिश कनेरिया ज़्यादा खेले हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर देख लो शासन प्रशासन, यहाँ के हिंदुस्तान के भाइयों की, हिंदू भाइयों की दरिया दिली देखो, दरिया दिली कहते हैं इसको। उनका हृदय में देखो कितनी गुंजाइश है कि यहाँ के हिंदू भाइयों ने कितने मुसलमानों को खिलाया। 1-2 को नहीं, नाम गिनाऊंगा तो बहुत कई आएंगे। सैयद किरमानी साहब, मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, नवाब पटौदी साहब, वसीम जाफ़र, सलीम जाफ़र, यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, और आज भी कौन खेल रहा है? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी खेल रहे हैं। ये अच्छाइयाँ नहीं देख रहे तुम लोग? कितनी बड़ी अच्छाई है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी, 2 मुसलमान इतने बड़े हिंदुस्तान में। कितने हिंदू भाई होंगे जो वालिंग करते होंगे, जो चाहते हो हम आ जाएँ। उसके बावजूद हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने 2 मुसलमानों को जगह दी। ऐसे माहौल में भी इनकी ये अच्छाई तो देखो कितनी बड़ी अच्छाई है। मुसलमानों को ये अच्छाइयों पर नज़र रखना पड़ेगी, और मुसलमानों को और भी अच्छाइयाँ देखना पड़ेंगी। कितनी जगह हिंदू भाई रोज़ा अफ्तार कराते हैं। मैं गया अपने भाई की ससुराल बैतुल में, जनाब मास्टर अरशद हुसैन साहब की, बैतुल MP में। वहाँ पर पानी कम हो गया था रमज़ान के दिनों में, तो एक हिंदू भाई ने ट्यूबवेल खोल दिया कि भाई मुसलमान लोग यहाँ आके वज़ू कर लिया करें, वज़ू कर लिया करें। ऐसे एक जगह नहीं, मैं जिन्हें कितनी बताऊँगा कि कई घंटे लगेंगे। मैं धीरे धीरे करके, आप मेरी वीडियो में देखते रहें, मैं हिंदू भाइयों की अच्छाइयाँ बताता रहूँगा, ताकि एकता शांति का माहौल बरकरार रहे हिंदुस्तान में। खुद हमारे जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर कम बेश 7 दुकानें मुसलमानों के पास हैं। आज भी 5 हैं, 2 बंद कर दी हैं, एक कहीं चला गया। और एक हमारी कपड़े की दुकान, वो भी हिंदू भाई की, और मुसलमान हिंदू भाइयों को देते हैं। यहाँ के मुसलमान हिंदू भाइयों को दे रखी हैं बहुत सारी दुकानें। ये भाईचारा आज भी कायम है।
हिंदू भाई यहाँ पर हमारे यहाँ सिरोंज जिला विदिशा में मिलाद शरीफ भी पढ़वाते हैं। शीलन जैन साहब जिनके भाई जज हैं भोपाल में, जज हैं वो भोपाल में है। उन्होंने ग्वालियर में मुसलमानों की मदद की, मस्जिद का किराया नहीं बढ़ा रहे थे दुकानों का, तो उन्होंने मदद की थी वहाँ पर जा कर के। वो जब ग्वालियर में जज थे शीलन जैन साहब के भाई, भोपाल में अब रिटायर होके आ गए भोपाल में, उन्होंने किराया बढ़ाया। किराया वो बढ़वा के आए, मस्जिद का किराया मुसलमान नहीं बढ़ा रहे थे। तो ये हिंदू भाइयों की अच्छाइयाँ तो देखो यार, आज भी हैं। जज साहब मौजूद हैं, भोपाल में मौजूद हैं। शीलन जैन साहब जो सिरोंज में रहते हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके रिश्ते में ही भाई हैं, या बड़े भाई हैं शायद। और वो मिलाद शरीफ भी पढ़वाते हैं शीलन जैन साहब उनके बाग में। और जो है कि और भी खरगोश बड़ी वाले हैं, वो भी मिलाद शरीफ पढ़वाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये देखो हिंदू भाइयों की ऐसी एक दो अच्छाई नहीं, मैं अगर गिनाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे खुद हिंदू भाइयों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे यहाँ संजू मिठाई वाले हैं, उनका ज़रा सा कुछ काम कर दिया हमने, थोड़ा दम कर दें किसी चीज़ पे, शक्ल पे या किसी और चीज़ पे, तो वो इतने में ही इतना एहसान मानते हैं कि 2 या 3 बार तो मिठाई ला चुके हैं शायद, 3 बार, हाँ शायद 3 बार या 4 बार। एक बार 3 किलो मिठाई दी, अभी मिलाद शरीफ हुआ था हमारे गांव से मलखेड़ी में, सिरोंज से पास है 7 किलोमीटर दूर। 3 किलो मिठाई ला के दिया कि मेरी तरफ से, उनकी तरफ 1 पैसा नहीं लिया, और 700 रुपये नजराना लग दिया। ये हिंदू भाइयों की अच्छाइयाँ देखिए आप। आज भी हिंदू भाई मुसलमानों की भरपूर मदद करते हैं, बशर्ते है कि मुसलमान लोगों में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी अच्छी सुधार लें। मुसलमान बच्चों को गाड़ी चलाने का तरीका बताएं कि आप लोग स्टार्टर मत दबाया करो, बुरी तरह गाड़ी मत चलाओ, महल्ले में चीख चिल्ला के मत निकलो, आवाज़ें पस्त करके धीरे आवाज़ में निकलो। कुरान में आया है इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता से चलते हैं, यानी आहिस्ता से चलते हैं। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो हम अपने माशरे की इस्लाह करें और ये बताएं कि किसी की बहन बेटी पर मुसलमान बुरी नज़र न रखे, इंशाअल्लाह फिर और ज़्यादा शांति हो जाएगी।